जैव प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया में तेजी से उभर रहा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति दे सकता है। इसी जरूरत को समझते हुए पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2019 का आयोजन किया गया। 21 से 23 नवंबर तक चले इस सम्मेलन में दुनिया भर से लोग शामिल हुए और भारत में बायोटेक्नोलॉजी की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल बायो इंडिया 2019 के नाम से आयोजित ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित उद्यमिता संघ और भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य विभागों के सहयोग से हुए इस सम्मेलन की रूपरेखा मानव संसाधन, स्टार्टअप और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई, जिसका मकसद था भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षमताओं को देश दुनिया के सामने रखना और संभावनाओं को उजागर कर देश की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। इंडिया आज एक ऐसी पोजीशन में है कि हम ग्लोबली रिकग्नाइज किए जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ग्लोबल बायो इंडिया का यही पर्पस है। इसमें पर्पस ये है कि हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कंट्री में और इंटरनेशनली, हम उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपस में डिस्कशंस करें और हम शोकेस कर सकें कि हमारी इंडिया में कितनी स्ट्रेंथ है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के शिक्षाविद, नवाचारक, शोधकर्ता, स्टार्टअप्स और कई बड़ी कंपनियां एक साथ एक मंच पर आईं, जिनके सहयोग से देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के इकोसिस्टम को और तेज किया जा सकेगा। We take care of them now after 70 years of independence and provide them with everything that they have been deprived of. There is a huge biotech Kisan movement growing where we give all possible informations, the soil health card for millions of farmers in this country, brucellosis free villages in this country. विज्ञान समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी से मानवता की मदद होती है। इसी सोच के साथ ग्लोबल बायो इंडिया 2019 में जैव फार्मा, जैव कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, जैव ऊर्जा और जैव सेवा से संबंधित क्षेत्रों की मुख्य चुनौतियों की पहचान और अवसरों के लिए मंथन किया गया। This is a sector that needs far greater focus, a much stronger strategy, and we must enable this sector. Today, with the advent and convergence of new technologies, the boundaries are blurring. Software and information technology is actually further augmenting the bioscience and biotech sector. ग्लोबल बायो इंडिया 2019 के तहत कई देशों और भारत के 9 से ज्यादा राज्यों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा 100 से ज्यादा जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर्स, निवेशक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी यहाँ पहुँचे। जाहिर है, इस तरह के कार्यक्रमों से देश में परिवर्तनीय अनुसंधान और उत्पादों के लिए नई भागीदारियां और निवेश की राहें खुलेंगी।